रात के 2 बज चुके थे। हांजन अपने कमरे में था। तभी शिन्यू आया। हंजन अकेली था। शिन्यू ने हंजन को पकड़ा और बेड पार गिरा दिया। हंजन उस टाइम डर गया, लेकिन शिन्यू नहीं रुका। उस समय शिन्यू बहुत जेलस था। उसने करना शुरू किया। शिन्यू ने हर इंच को इस तरह छुआ जैसे वो कोई नाजुक चीज हो जिससे उसे इजाजत चाहिए छूने की भी। उनके जिस्म एक दूसरे से सटे, सांसें मिल रही थीं, दिलों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी। शिन्यू ने वक्त लिया, उसे महसूस किया, उसे चूमा, उसे थामे रखा जैसे हांजन उसकी पूरी दुनिया हो। उनकी पहली रात में शोर नहीं था, बस बहुत धीमे, कांपते हुए, गहराई से भरे लम्हे थे। सुबह की हल्की धूप जब कमरे में आई तो शिन्यू हांजन को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। हांजन की आंखें आधी खुली। उसने शिन्यू के सीने पर सिर रखा और एक धीमी सांस ली। शायद पहली बार उसे किसी के साथ इस तरह खुद को खो देने का डर नहीं लगा। हांजन और शिन्यू की पहली रात थी, और जैसे ही सुबह की हल्की सी धूप कमरे में दाखिल हुई, हांजन की आंखें खोली। वह शिन्यू की बाहों में बसा हुआ था और उसके शरीर की गर्मी अब भी उसे घेरे हुए थी। रात में उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। यह एक कनेक्शन था, एक सच्चा और दिल से जुड़ा हुआ एहसास। शिन्यू की सांसें हांजन के बालों में बसी थीं। वह धीरे धीरे हांजन के चेहरे को छूते हुए उसकी आंखों में देखता है, मानो वह सब कुछ जानना चाहता हो, उसकी सारी भावनाएं, उसके डर, उसके सपने। शिन्यू का चेहरा नजदीक था और वह धीरे से मुस्कुराया, जैसे उसने हांजन को सच्चे दिल से समझ लिया हो। तुम ठीक हो? शिन्यू ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता और प्यार था। हांजन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्का सा शर्म था, जैसे वह पूरी रात की जो भी बातें करने से बचना चाहता हो। उसने अपना चेहरा शिन्यू के हाथों में रखा और हल्के से कहा, हाँ, अब मैं ठीक हूं। लेकिन उसके दिल में कुछ था, कुछ जो वह शिन्यू से कह नहीं पा रहा था। वह खुद भी नहीं जानता था कि वह इस कनेक्शन को किस दिशा में ले जाएगा। वह सिर्फ यह जानता था कि वह इस पल को, इस रात को और शिन्यू को कभी क्षमा नहीं करता।